शनिवार को कटरा लगने वाले जनता दरबार से पहले श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के विधायक बलदेव राज शर्मा ने शुक्रवार को कटरा के पीडब्ल्यूडी डाक बंगला में कटरा के स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक की, जिसमें कटरा के स्थानीय लोगों ने कटरा के मुद्दों को विस्तार से उठाया। इस बैठक के दौरान कस्बे के स्थानीय लोगों द्वारा विभिन्न मुद्दों को विधायक के समक्ष रखा, जिनमें भिखारियों की बढ़ती संख्या, नशाखोरी, अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम, नया बस स्टैंड, सड़क, पानी, बिजली आदि हैं। लोगों ने मांग करते हुए कहा कि कस्बे के विकास के लिए इन मुद्दों का हल होना जरूरी है। ऐसे में विधायक द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया कि शनिवार को होने वाली बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इन मुद्दों को गंभीरता से उठाया जाएगा और हल भी किया जाएगा। पंजाब केसरी के लिए कटरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। जी, आज की जो मीटिंग थी वो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से शहरदारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। विधायक बनने के बाद एक विधायक का ये रहता ही है कि अपने लोगों से वो बात करे, कल कटरा का क्या मॉडल बने, कटरा का क्या रोड मैप हो, कहाँ इसकी तरक्की के लिए किस मोड़ पे हमने जाना है। तो मैंने अपने तौर पे अपने साथियों को, सबको, कटरा निवासियों को एक निवेदन किया था और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सब वो यहाँ पे आए और उन्होंने दिल खोल के कटरा की, चाहे वो सफाई की बात हो, कटरा में चाहे वो इंक्रोचमेंट की बात हो, कटरा में चाहे वो गंडोला की बात हो, कटरा में जहाँ पर सफाई कर्मचारियों की बात हो और कटरा में चाहे वो मास्टर प्लान कटरा की बात हो, इन्होंने सब पे अपनी अपनी रोशनी डाली और मैंने वो कोशिश की है कि सब सारी उनकी डिमांड्स को प्रतिबद्ध तरीके से सारे को नोट किया है और जिसमें आपके लिए जो मतलब के चैनल्स वालों के लिए और प्रेस वालों के लिए भी एक मुद्दा वहाँ पे उठा कि उनको इलाट होनी चाहिए जगह, तो वो भी सारे के सारे मुद्दे मैंने जो हैं वो नोट किए हैं और मैं आने वाले वक्त में कोशिश करूँगा कि उनको विधिवत तरीके से सर मुद्दों को मैं एड्रेस कर पाऊँ। बड़ी सीधी सी बात है कि इंक्रोचमेंट की किसने है, जो कटरा वालों ने इंक्रोचमेंट की अगर बात करें तो मैंने खुद की है इंक्रोचमेंट। मुझे अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा जब मैं ये, और होता क्या है इंक्रोचमेंट में, मेरे साथ वाला साथी अगर इंक्रोचमेंट करता है तो उसको साथ वाले को शय मिलती है कि इसने इंक्रोचमेंट 4 फुट का मतलब कि आगे बढ़ाया तो मैं 4 फुट अपना काम चलाने के लिए ना करूं। मैं आपके माध्यम से सबको, खास तौर पे जिन्होंने इंक्रोचमेंट की है, चाहे वो बाज़ार की इंक्रोचमेंट हो, चाहे वो गलियों की इंक्रोचमेंट हो, चाहे वो जम्मू रोड की इंक्रोचमेंट हो, चाहे वो पैंथर रोड की इंक्रोचमेंट हो, चाहे वो बाणगंगा रोड की इंक्रोचमेंट हो, तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि सब के सब हमारे साथी, सब के सब दुकानदार, सब और सब बाकी साथी अपनी इंक्रोचमेंट को खुद एड्रेस कर लें ताकि के करवाने की ज़रूरत ना रहे। तो आपने उठाया कि रेडियो का, वो मुझे जो यहाँ पे बात आई है वो सारी चीज़ें वेरीफाई करना पड़ेंगी कि म्यूनसिपल कमेटी कटरा ने कितने ऑथराइज लाइसेंस दिए हैं। म्यूनसिपल कमेटी कटरा जो रेडी का लाइसेंस दिया है कि उसकी परिभाषा रेडी की है कि जहाँ दुकान की है, वो रेडी जो जिसका मतलब रेडी है, क्या वो रेडी चलती है कि नहीं चलती है, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उनको एड्रेस करने के लिए और ख़ास तौर पर जो अनऑथराइज मतलब रेडीज़ हैं जिनका जो मुद्दा उठा, ये बड़ी शिद्दत के साथ इसको एड्रेस करेंगे। और इसके साथ अगर आपको मैं कहना चाहूँ तो एक सबसे बड़ा मुद्दा ये उठा है कि पीडब्ल्यूडी रोड, जो जम्मू रोड है, जो पीडब्ल्यूडी की रोड है, पैंथर रोड पीडब्ल्यूडी की रोड है, बाणगंगा रोड पीडब्ल्यूडी रोड है, मतलब हॉस्पिटल की रोड पीडब्ल्यूडी रोड है, डाक बंगला की रोड पीडब्ल्यूडी की रोड है। और यहाँ तक ये लोगों की शिकायत है कि पीडब्ल्यूडी रोड को जो है उनकी इंक्रोचमेंट हटाई जाए। और मैं कह सकता हूँ कि वहाँ की इंक्रोचमेंट हटाने के लिए हम तो जिम्मेवार हैं ही हैं कि हम खुद करें, इसी के साथ म्यूनसिपल कमेटी भी जिम्मेवार है कि वो हटाए और उसी के साथ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जिसकी ये रोड्स हैं खास तौर पे, उनको भी सख्त मतलब इरादे के साथ ये काम करना होगा कि उनकी रोड फ्री रहे। और इस सारे मतलब के सिलसिले में इंक्रोचमेंट दूर करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट का एक अहम रोल रहता है और ख़ास तौर पे यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें यहाँ पे सब डिवीज़न अफसर और यहाँ के तहसीलदार साहब, उनका भी एक अहम रोल रहता है। और मैं चाहूँगा कि ये सारे की सारी एक टीम के रूप में, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी कटरा हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, जहाँ के पीडब्ल्यूडी का महकमा हो, वो सारे के सारे महकमे इस सारी दौड़ में रहेंगे और इसमें रहेंगे कि हम इंक्रोचमेंट को ठीक कर सकें ताकि यात्री को जो सुविधा नहीं होती है, मतलब डिसएडवांटेज है जो, उसमें हमें निजात मिल सके और यात्री फ्रीली यहाँ पे मूवमेंट करें। बड़ा सीधा सा रोड मैप है। पहला तो रोड मैप ये है कि जो हमारे बच्चे इस नशे की लत में लग चुके हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है, उनको मेडिटेशन की ज़रूरत के साथ साथ उनको ठीक करने की ज़रूरत है। और जो मैं समझता हूँ हमें एड्रेस करने की ज़रूरत ये है कि जो उनकी पाइपलाइन है
और पाइपलाइन से भी अगर मैं बढ़ के अगर बात करूं तो वो सोर्स है। और जो सोर्स वो खुद तो एडिक्शन में है नहीं, मगर उन्होंने अपनी हमारी जो औलादें हैं उनको ख़राब करने को तुले हुए हैं। उसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं और अपने साथियों से अपील करना चाहता हूं कि वो सोर्स तक पहुंचने के लिए अपने विधायक की मदद करें। और विधायक की मदद करने का मतलब ये है कि हम अपनी पीढ़ी के लिए कुछ काम करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है, और जो आज की डेट में जब से मैं विधायक बना हूं, कि एडिक्शन के बारे में, खास तक कर ड्रग्स के बारे में यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है और आने वाले वक्त में और बढ़िया काम करेगी। इशारे की बड़ी सीधी सी बात है। जो एडिक्शन के लोग में जो किसी की सिफारिश करते हैं, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा तो दोषी वो है। वो कहने का मतलब ये है कि वो अगर किसी को शय दे रहा है या किसी को पुलिस स्टेशन से छुड़ा रहा है या उसकी शिकायत को बराबर कर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि वो दोषी सबसे पहले है। और मेरा इशारा उन लोगों पे है। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है और जिनके जरिए ये सप्लाइयाँ चलती हैं, जो लोग इसमें मुफस्सल हैं, वो पहले तो उनको क्या करते हैं, मुफ्त में कराते हैं और बाद में फिर घर का सामान बिकता है, घर के जेवरात बिकते हैं, फिर जहाँ पे चोरियाँ होती हैं और जाके वो फिर अल्टीमेटली वो उनका बच्चा चला जाता है। इसको मुक्ति करने के लिए सोर्स को बंद करने की ज़रूरत है। इसको ठीक करने के लिए जड़ तक पहुँचने की ज़रूरत है। और मैं आपको दावे से साथ कह सकता हूँ कि मैं बलदेव शर्मा एज अपनी कैपेसिटी जड़ तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और उसको वेरीफाई कर रहा हूँ। बलदेव जी, एमएलए का काम ये होता है कि आपकी नज़र में जो चीज़ लगती है तो उसको आप मतलब अप्रिशिएट करें और उसको प्रोजेक्ट करें। और प्रोजेक्ट करने के लिए मेरे पास जो फोरम है वो फोरम है स्टेट की असम्बली है, यहाँ की स्टेट की गवर्नमेंट है और सेंट्रल सरकार की तरफ से वो मतलब सेंट्रल सरकार की गवर्नमेंट और मेरे मान्यवर मेंबर पार्लियामेंट और डॉक्टर जितेंद्र जी हैं। और उसके आगे भी एक दिशा की, जो आज मुद्दे मेरी तरफ से ध्यान में लोगों की तरफ से आए हैं, दिशा की मीटिंग कुदरती तौर पे 18 तारीख को डिस्ट्रिक्ट रियासी की दिशा की मीटिंग है, जो माननीय जुगल किशोर शर्मा जी जिसको एड्रेस कर रहे हैं। और उसमें मैं ये जो मुद्दे जो हैं अपने यहाँ पे लोगों की तरफ से आए हैं, ये मेरा पहला ड्यूटी ये रहेगी कि दिशा की मीटिंग में मैं यहाँ टोल फ्री नंबर्स की या कटरा के लिए मैं बात करूँ, यहाँ पे जो CSC है उसको अपग्रेडेशन करके सब डिवीज़न हॉस्पिटल की बात करूँ, और भी जो बाकी मुद्दे यहाँ पे आए हैं मैं उनको वहाँ पे रखूँगा और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी इसकी प्रोजेक्शन की मैं वहाँ पे करूँगा। ये शेड की जो बात है, ये तो मैं कह सकता हूँ कि एक पुरानी डिमांड थी इस बात के लिए कि इसको हटना चाहिए। और मैंने भी एक बार